ऊंचे पहाड़ों के बीच शांति से घिरी एक जगह थी। वहां हवा भी धीरे धीरे बहती थी, जैसे हर चीज ठहर गई हो। उन्हीं पहाड़ों पर एक युवक चुपचाप बैठा हुआ था। उसका नाम था आरव। आरव जीवन से थक चुका था। उसने बहुत प्रयास किए थे, पढ़ाई में, काम में, अपने सपनों को पाने में, लेकिन हर बार असफलता ही हाथ लगी। हर हार ने उसे भीतर से तोड़ दिया था। अब वह हिम्मत हार चुका था। एक दिन जब सब रास्ते बंद लगने लगे, तब उसे किसी की कही एक बात याद आई। जब जीवन में उत्तर न मिले तो गुरु की शरण में जाना। उसी सोच के साथ आरव एक ज्ञानी गुरु की खोज में निकल पड़ा। कई दिन की यात्रा के बाद वह एक शांत गुफा के पास पहुंचा, जहां वह गुरु रहते थे। गुरुजी एक साधारण वस्त्रों में मौन मुद्रा में बैठे थे। उनका चेहरा शांत था और आंखों में गहराई थी। आरव ने उनके सामने बैठकर अपना दुख बताया। उसने कहा, गुरुदेव, मैं कोशिश करते करते थक गया हूं। हर ओर असफलता है। मैं नहीं जानता कि अब क्या करूं। गुरुजी ने ध्यान से उसकी बात सुनी। कुछ देर मौन रहने के बाद उन्होंने कहा, क्या तुम सच में अपने जीवन को बदलना चाहते हो? आरव ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, हाँ गुरुदेव। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, सफलता एक रात में नहीं मिलती। यह एक यात्रा है जो 7 नियमों पर आधारित है। यदि तुम इन नियमों को समझ सको तो न केवल सफल बन सकते हो, बल्कि एक बेहतर इंसान भी। अगर तुम तैयार हो तो मैं तुम्हें सफलता के 7 नियम बताता हूं। आरव ने उनकी ओर देखा। उसकी आंखों में अब आशा की झलक थी। वह तैयार था अपने जीवन को एक नई दिशा देने के लिए। गुरुजी ने आरव की आंखों में देखा और बोले, अगर तुम सच में जीवन को बदलना चाहते हो तो पहला नियम है मौन की शक्ति को जाने। आरव थोड़ा चौंका। उसने पूछा, गुरुदेव, मौन से सफलता का क्या संबंध है? गुरु मुस्कुराए, बेटा, जब कोई नदी शोर करती है तो उसमें गहराई नहीं होती। गहरी नदियां शांत बहती हैं। उसी तरह जो व्यक्ति मौन को जानता है वह अपने भीतर की आवाज को सुन सकता है। फिर गुरुजी ने अपनी आंखें बंद की और बोले, जब तुम मौन होते हो तब तुम स्वयं को पहचानते हो। तुम अपने डर, अपनी इच्छाओं और अपने भ्रम को देख पाते हो। मौन केवल बोलने से नहीं, सोचने से भी दूर होता है। आरव ध्यान से सुन रहा था। गुरुजी बोले, आज से तुम्हें हर दिन कुछ समय केवल मौन में बिताना होगा। उस समय कोई बोलना नहीं, कोई सोचना नहीं, सिर्फ देखना, महसूस करना और खुद से जुड़ना। गुरुजी ने उसे पास के एक तालाब के किनारे बैठने को कहा। वहां सिर्फ पत्तों की सरसराहट और पक्षियों की आवाज ही थी। आरव ने पहली बार महसूस किया कि उसकी सांसें भी कुछ कह रही हैं। कुछ समय बाद वह गुरु के पास लौटा। गुरुदेव, ऐसा लगा जैसे मैं खुद को पहली बार सुन पाया। गुरु ने मुस्कुराकर कहा, बस यही मौन की शुरुआत है। जब तुम इस मौन से दोस्ती कर लोगे तब तुम्हारा मन साफ हो जाएगा और तभी सही निर्णय, सही दिशा और सफलता की पहली किरण तुम्हारे भीतर जागेगी। गुरुजी ने कहा, मौन सिर्फ बाहर का नहीं, अंदर का भी होना चाहिए। जब भीतर शांति होती है तभी बाहर की दुनिया को सही देखा जा सकता है। आरव ने सिर झुकाकर कहा, मैं समझ गया गुरुदेव। अब मैं हर दिन मौन से जुड़ने का प्रयास करूंगा। गुरु मुस्कुराए और बोले, अब तुम तैयार हो दूसरे नियम के लिए। अगली सुबह आरव फिर गुरुजी के पास आया। उसकी आंखों में थोड़ा आत्मविश्वास था, पर भीतर अब भी डर छुपा हुआ था। गुरुजी ने उसकी तरफ देखा और बोले, आज हम बात करेंगे दूसरे नियम की। अपने भय को मरने दो, खुद नहीं। आरव थोड़ा चौंका। उसने पूछा, गुरुदेव, क्या डर से लड़ना जरूरी है? गुरु मुस्कुराए, नहीं बेटा, डर से लड़ना नहीं, उसे समझना जरूरी है। डर एक परछाई की तरह होता है। अगर तुम उसे देखोगे तो वह छोटा लगेगा, लेकिन अगर तुम उससे भागोगे तो वह तुम्हें पीछा करता रहेगा। आरव चुप रहा। उसके मन में कई डर थे, असफल होने का, लोगों की बातें, अकेले रह जाने का। गुरुजी बोले, जब तक तुम अपने डर को पहचानोगे नहीं तब तक तुम खुद को जान नहीं पाओगे, और जो खुद को नहीं जानता वह कभी सफलता की राह पर नहीं चल सकता। गुरुजी ने एक कहानी सुनाई। एक बार एक योद्धा था जो हर युद्ध जीत चुका था, लेकिन जब उसे अंधेरे जंगल से गुजरना था तो वह डर गया। क्यों? क्योंकि वह जंगल की आवाजों से डरता था। पर जब उसने हिम्मत करके उस जंगल में कदम रखा तो उसने देखा वहां कुछ नहीं था, बस उसका डर था जो उसके मन में था।
गुरुजी ने कहा, बेटा, तुम्हारा डर भी ऐसा ही है। यह सिर्फ तुम्हारे मन की कल्पना है। इसे देखने की हिम्मत करो, इससे भागो मत। आरव ने सिर झुकाया। उसने कहा, गुरुदेव, मुझे असफलता से डर लगता है। लोग क्या कहेंगे, यह सोचकर ही घबरा जाता हूं। गुरुजी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। जिस दिन तुम खुद को स्वीकार कर लोगे, उस दिन दुनिया की बातें तुम्हें चोट नहीं पहुंचाएंगी। डर को खत्म करने का एक ही उपाय है, सच को देखना। गुरुजी ने उसे एक कार्य दिया। हर दिन उस चीज का सामना करो जिससे तुम्हें डर लगता है। धीरे धीरे वह डर छोटा होता जाएगा। आरव ने कहा, गुरुदेव, मैं कोशिश करूंगा। अब मैं डर से भागूंगा नहीं। गुरु मुस्कुराए। अब तुम अगले नियम के योग्य हो चुके हो। अगली बार जब आरव गुरुजी के पास पहुंचा तो वह थोड़ा सोच में डूबा हुआ था। गुरु ने उसकी आंखों में देखा और बोला, आज हम बात करेंगे तीसरे नियम की। अपनी मृत्यु का अभ्यास करो। आरव थोड़ा घबरा गया। उसने पूछा, गुरुदेव, मृत्यु की बात सुनकर ही डर लगता है, उस पर अभ्यास कैसे करूं? गुरु मुस्कुराए और बोले, बेटा, जीवन में हर पल तुम्हें याद रखना चाहिए कि तुम हमेशा के लिए यहां नहीं हो। मौत कोई डराने वाली चीज नहीं, बल्कि जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। जब तुम अपनी मृत्यु का अभ्यास करोगे, तब तुम्हें जिंदगी की कदर होगी। गुरु ने आगे समझाया, सोचो, अगर हर दिन तुम ये सोचो कि यह आखिरी दिन है, तो तुम अपने हर काम में पूरी ताकत और ईमानदारी लगाओगे। कोई काम अधूरा नहीं छोड़ देगा, कोई रिश्ता अधूरा नहीं रखोगा। आरव ने धीरे से पूछा, पर गुरुदेव, इससे तो डर और बढ़ा जाएगा। गुरु ने कहा, डर नहीं बेटा, जागरूकता बढ़ेगी। जब मौत को स्वीकार कर लोगे, तब जीवन से लगाव बढ़ेगा। तुम अपने समय को बर्बाद नहीं कर पाओगे, तुम हर दिन को बहुमूल्य समझोगे। फिर गुरु ने कहा, हर दिन सुबह उठते ही खुद से कहो, अगर आज मेरा आखिरी दिन है तो मैं क्या करूंगा। इससे तुम्हारे फैसले साफ होंगे और तुम सही रास्ते पर चल पाओगे। आरव ने अपनी नई सीख को मन में बसाया। वह समझ गया कि मृत्यु की याद से जीवन को नई रोशनी मिलती है। गुरु ने अंत में कहा, जब तुम अपनी मृत्यु का अभ्यास कर लोगे, तो तुम्हारा मन भय से मुक्त होगा और तुम्हें सच्ची आजादी मिलेगी। आरव ने धीरे से कहा, गुरुदेव, अब मैं समझ गया हूं। मैं अपनी मृत्यु को नहीं भूलूंगा, बल्कि उससे सीखूंगा। गुरु मुस्कुराए और बोले, बहुत अच्छा बेटा, अब तुम चौथे नियम के लिए तैयार हो। अगले दिन आरव फिर से गुरुजी के पास आया। उसकी आंखों में थोड़ी शांति दिख रही थी, लेकिन अब भी कुछ उलझन थी। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, आज हम बात करेंगे चौथे नियम की, स्वयं से मित्रता करो। आरव ने पूछा, गुरुदेव, अपने आप से दोस्ती कैसे करें? मैं तो अक्सर खुद से ही नाराज हो जाता हूं। गुरु ने समझाया, बेटा, जब तक तुम खुद को समझोगे और अपनाओगे नहीं, तब तक तुम्हारे अंदर की असली ताकत नहीं जागेगी। खुद से दोस्ती मतलब अपनी अच्छाइयों और कमियों को स्वीकार करना है। गुरु ने एक कहानी सुनाई। एक बार एक लड़का था जो हमेशा खुद को दोष देता था। वह सोचता था कि वह कमजोर है, इसलिए कभी कुछ अच्छा नहीं कर पाएगा। लेकिन एक दिन उसने देखा कि हर कोई गलती करता है और गलती करना भी सीखने का हिस्सा है। उसने खुद को माफ कर दिया और फिर उसने अपनी ताकत को पहचाना। आरव ने सोचा, शायद मैं भी यही कर सकता हूं। गुरु ने कहा, जब तुम अपने आप को स्वीकार कर लोगे, तब तुम अपनी गलतियों से सीख पाओगे और आगे बढ़ पाओगे। खुद से मित्रता करने का मतलब है अपने मन को शांत रखना और खुद को प्यार करना। आरव ने धीरे से कहा, गुरुदेव, मैं अब से खुद से लड़ाई नहीं करूंगा, मैं खुद का दोस्त बनूंगा। गुरु मुस्कुराए और बोले, यह बहुत बड़ी बात है। जब तुम स्वयं से मित्रता कर लोगे, तब तुम्हें बाहरी दुनिया की कोई चीज हिला नहीं पाएगी। तुम सच्चे आत्मविश्वास के साथ चल पाओगे। गुरु ने कहा, अब तुम पांचवें नियम के लिए तैयार हो। अगले दिन आरव फिर से गुरुजी के पास आया। इस बार उसकी आंखों में एक नई चमक थी। गुरु ने उसे देखकर पूछा, आरव, तुम तैयार हो अगले नियम को जानने के लिए? आरव ने हां में सिर हिलाया। गुरुजी बोले, आज हम बात करेंगे पांचवें नियम की, अपने समय का मालिक बनो। आरव ने थोड़ा घबरा कर पूछा, गुरुदेव, समय तो हर किसी के पास बराबर होता है, फिर मैं कैसे इसका मालिक बन सकता हूं? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, यही तो बात है। समय सबके लिए समान है,
लेकिन जो उसे सही तरीके से इस्तेमाल करता है वही सच में अपने जीवन का मालिक बनता है। गुरु ने समझाया, सोचो, अगर तुम अपने समय को खो देते हो तो जीवन के सपने अधूरे रह जाते हैं। इसलिए समय की कद्र करना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा, हर दिन की शुरुआत सोच समझकर करो, अपनी प्राथमिकताएं तय करो और उन्हें पूरे मन से पूरा करो। जब तुम अपने समय को सही दिशा देते हो तो सफलता अपने आप तुम्हारे पास आती है। गुरु ने एक कहानी सुनाई। एक किसान था जो दिन भर बेकार बातें करता रहता था। उसका पड़ोसी किसान बहुत मेहनत करता था। वर्ष के अंत में देखा कि मेहनती किसान के खेत में सोना उगाया। इसलिए बेटा, समय की बर्बादी मत करो, आरव ने सोचते हुए कहा। गुरुदेव, अब मैं समझ गया हूं, मैं अपने समय को बेकार नहीं जाने दूंगा। गुरु ने हंसते हुए कहा, बस यही बात है। जब तुम अपने समय के मालिक बन जाओगे तब कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकेगा। गुरु ने कहा, अब तुम छठे नियम के लिए तैयार हो। एक दिन आरव गुरुजी के पास गया। मन में बहुत सारे सवाल किए हुए। गुरु ने उसकी आंखों में देखा और बोला, आज हम बात करेंगे छठे नियम की, अपने विचारों की शक्ति को पहचानो। आरव ने पूछा, गुरुदेव, मेरे विचार मेरे जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, आरव, तुम्हारे विचार तुम्हारे जीवन की नींव है। जैसे बीज से पेड़ उगता है, वैसे ही अच्छे या बुरे विचार तुम्हारे कर्मों और परिणामों को जन्म देते हैं। गुरु ने समझाया, अगर तुम अपने मन में नकारात्मक विचार रखोगे तो तुम्हारी ऊर्जा कम हो जाएगी और तुम सफलता से दूर रहोगे। लेकिन अगर तुम अपने विचारों को सकारात्मक और सशक्त बनाओगे तो तुम्हारा मन बलवान होगा और तुम हर मुश्किल को पार कर सकोगे। उन्होंने एक कहानी सुनाई। एक बार एक सैनिक था जो युद्ध से डरता था। उसने अपने मन को तैयार किया कि वह विजेता है। उसने अपने विचारों को मजबूत किया और अंत में वह युद्ध जीत गया। यही शक्ति है विचारों की। आरव ने कहा, गुरुदेव, तो मुझे अपने मन को हमेशा सकारात्मक रखना होगा। गुरु ने कहा, हां बेटा, अपने विचारों को नियंत्रित करो, उन्हें अपने साथी बनाओ। जब तुम्हारे विचार मजबूत होंगे तब तुम्हारे कर्म भी सफल होंगे। गुरु ने अंत में कहा, अब तुम 7वें और अंतिम नियम के लिए तैयार हो। जब आरव गुरुजी के पास अंतिम नियम सीखने आया तो उसके मन में उत्सुकता और उम्मीद दोनों थे। गुरु ने उसे देखा और कहा, आज हम बात करेंगे सबसे महत्वपूर्ण नियम की, अपने कर्मों से भाग्य बनाओ। आरव ने पूछा, गुरुदेव, क्या हम सच में अपने कर्मों से भाग्य बना सकते हैं? गुरु ने गंभीरता से उत्तर दिया, बिल्कुल बेटा, भाग्य कोई नियति नहीं है जो हमारे ऊपर अचानक आ जाती है। भाग्य हमारे कर्मों का परिणाम है। जो बीज तुम आज बोओगे वही फल कल तुम्हें मिलेगा। गुरु ने आगे समझाया, अगर तुम अच्छे कर्म करोगे तो जीवन में अच्छे फल मिलेंगे। अगर आलस्य, धोखा या बुरी आदतें अपनाओगे तो भाग्य भी उसी तरह बनेगा। उन्होंने एक कहानी सुनाई। एक राजा था जो अपने भाग्य को कोसता रहता था। एक दिन उसके पास एक बुद्धिमान व्यक्ति आया और कहा, हे राजा, तुम्हारा भाग्य तुम्हारे कर्मों का परिणाम है। यदि तुम अपने कर्मों को बदल दोगे तो भाग्य भी बदल जाएगा। आरव ने मन ही मन सोचा, मुझे अपने कर्मों को सुधारना होगा। गुरु ने अंतिम शब्द कहे, अपने कर्मों को सुधारो, मेहनत करो, ईमानदार रहो और निरंतर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो। भाग्य खुद ब खुद तुम्हारा साथ देगा। आरव ने आत्मविश्वास से कहा, गुरुदेव, अब मैं समझ गया हूं, मैं अपने कर्मों से अपना भाग्य बनाऊंगा। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अच्छा बेटा, यह 7वां नियम तुम्हें जीवन में सफल बनाएगा। अब तुम अपने जीवन के सच्चे मालिक हो। गुरुजी ने सभी 7 नियम समझा दिए थे। आरव ने अपने जीवन में इन्हें अपनाना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी समस्याएं कम होने लगीं और सफलता उसके कदम चूमने लगी। यह कहानी हम सबको यह सिखाती है कि सफलता के नियम साधारण नहीं बल्कि गहरे और विचारशील होते हैं। जब हम इन्हें अपने जीवन में लागू करते हैं तभी हम अपने सपनों को सच कर पाते हैं।